माता पिता और गुरु की आज्ञा की अवज्ञा करने का भी दुस्साहस इस राम में नहीं। पर क्या मैं अपने भाइयों को छोड़कर इस अयोध्या राजभार के बंधन में बंध जाऊं? क्या कहेंगे यह अयोध्या समीपवर्ती राज्य के राजा? और फिर कोई कुछ कहे या ना कहे, मेरा मन मुझे स्वयं धक्का रहा है कि राम, तू अपने भाइयों को छोड़कर इस राजभार में बंधना चाहता है? क्या तू अपने भाइयों को छोड़कर इस राज सिंहासन पर आसीन होना चाहता है? लेकिन नहीं, मेरा मन मुझे स्वयं धक्का रहा है कि मैं, कुछ लोगों की मानसिकता होगी कि मैं बड़ा हूं, जबकि हम चारों में कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई छोटा और बड़ा नहीं। ये तो हमारे भाइयों की महानता है जो मुझे बड़ा मानते हैं। जाने में ये और संग सब आई, जन्म संग सब भाई, भोजन 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 सायन खेल आई, जन्म एक साथ हुआ, भोजन एक साथ किया, शयन एक साथ किया, यहाँ तक कि बचपन के खेल कूद भी एक ही साथ किए। कि करने बेटे ओ पीते बेबाहू, कि करने बेटे ओ पीते बेबाहू, सब भाई काल छेदन यज्ञोपवीत जनेऊ, विवाह इत्यादि सभी उत्सव कार्य एक ही साथ हुए। फिर ये राज मुझे ही क्यों दिया जा रहा है? तो बात तो केवल यह है, जबकि कर्ण छेदन यज्ञोपवीत विवाह इत्यादि जो भी उत्सव कार्य हुए हैं सभी एक ही साथ हुए। मिथिला से चारों कुमारियां बहू बनकर अयोध्या में आई, विवाह भी एक ही साथ हुए। फिर ये हमारे विमल वंश में अर्चितकार होने जा रहा है कि विमले वंश यही अनुचित विमल वंश यही अनुचित के बंधु बिहाय बनैया बेटे। मुझे बड़ा मानकर मुझे अयोध्या का राजभार दिया जा रहा है, लेकिन क्या करूं, समय बड़ा हरजाई, समय से कौन लड़ा मेरे भाई? क्योंकि जब विधाता के हाथ में, तो चलो हम भी विधाता पर छोड़ते हैं। चलो सदन में चलते हैं, देखें लक्ष्मण नृत्य प्रतिदिन आया करता है, पर अभी तक नहीं आया, क्या कारण? चलो हम भी कल पर छोड़ते हैं। आज हम क्या देख रहे हैं कि हमारे अवध के वासी प्रसन्न ही नहीं बल्कि अति प्रसन्न है। हाँ हाँ, अयोध्या के महलों की ओर दृष्टिपात करता हूँ तो क्या देखता हूँ, अयोध्या के प्रत्येक महलों में घी के चिराग जलवाए जा रहे हैं, सभी गलियों में पुष्प बिछाए जा रहे हैं। यहाँ पर तो नाना प्रकार के साज भी बज रहे हैं। मैंने देखा ये झांझ, मृदंग, शंख, सहनाई, भेर, ढोल, दुंदुभी सुहाई, बाजे बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुगतिन मंगल गाए। यहाँ तो मंगल गीत भी गाए जा रहे हैं। लेकिन जब मैं विचार करता हूँ
तो हमारे अवध के वासी इतने प्रसन्न तो प्रतिदिन रहते हैं, क्योंकि अवध वासियों के लिए ऐसा कहा गया है, नित नवमंगल ये कौशलपुरी हर्षित रहाई लोग सब कुरी। हर्षित माने प्रसन्न। जितनी भी कुरिया हैं हमारी इस अयोध्या में, जितने भी जात वाले हैं, कोई किसी से लड़ता नहीं है, झगड़ा नहीं करते, सभी एक दूसरे को बहुत मानते हैं, स्नेह तथा प्रेम करते हैं। और ऐसा हमने जाना है, जिस नगर के रहने वाले लोग अच्छे होते हैं उसी नगर का नाम सारे संसार में विख्यात होता है। जैसे हमारी ये अयोध्या, संसारवासी यह जानते हैं कि स्वर्ग प्रिय नगरी है, उससे भी प्रिय वो बैकुंठ है। यद्यप सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, यह संसारवासी जानते हैं कि बैकुंठ प्रिय नगरी है। लेकिन भाइयों, अवधपुरी सम सम्माने बराबर प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को हमारे इस अयोध्या से प्रिय सारे त्रिलोक में कोई दूसरी नगरी नहीं है। ये तो कोई ही जानता है। विचार करता सभी अति प्रसन्न हैं। इसका कारण क्या है? ध्वनि विस्तारक यंत्र उठाओ और बताइए, आप भी अधिक प्रसन्न हैं। कहे श्रीमान जी, क्या कारण है प्रसन्नता? आज राम जी का लाज तिलक होने जा रहा है। क्या गुरुदेव कहा? भगवान ने आज्ञा का पालन करते हुए राम को राजा बनाया जाएगा अवधपुर का। साधुवाद है बंधु आपको। आपने कहा प्रभु श्री राम जी अयोध्या के राजा बनने वाले हैं। हाँ, आज से हमारी इस अयोध्या में श्री राम राज प्रारंभ हो जाएगा। आज राम राज्य है, समाज में बढ़े चलो, दूर है अभी कहीं कल्पना का और ठौर। इसलिए साज लो समस्त थाल, कंचनादि दौर दौर, आइए पधारिए। कहा? नेपाल के शोभवन में भानुवंश का महान पर्व है, गढ़े चलो। आज राम राज्य है, समाज में बढ़े चलो। मैं जब दृष्टपात करता तो क्या देखता हूँ? मचा चारों ओर शोर, बज रही बधाइयाँ, गाओ गीत मांगले, बजाओ सहनाइयाँ। विचित्र के विधान को सुजान से गढ़े चलो। आज राम राज्य है, समाज में बढ़े चलो। मैं समाज के बढ़ने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन स्वयं नहीं बढ़ रहा। हमें बढ़ करके उस दरबार के लिए प्रस्थान करना चाहिए जो दरबार है दीन दयाल का, जहाँ दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग वहाँ सीने से लगाए चलते हैं। अपने भैया के दरबार के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रणाम। अरे लक्ष्मण, बहुत प्रसन्न हो, मगन प्रेम आनंद। अरे छोटे ठाकुर, कहें बड़े ठाकुर, आज बहुत प्रसन्न हो तुम तो। भैया आप तो सब कुछ जानते हैं, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी। आप तो सभी के हृदय में वास करते हैं, सभी के हृदय के जानने वाले हैं। इसमें तो आपका बड़प्पन है भगवान, कि आप सदैव अपने से छोटों का मान रखते हैं। तो क्या भैया, जो सुनी यही सत्य की कहानी है, बनेंगे राजा राम और जानकी जी रानी है। क्या भैया ये सत्य है? लक्ष्मण, अभी बने नहीं, बनना है। अब इसे हम ये नहीं कह सकते सत्य है या असत्य है, क्योंकि हमें आदेश गुरु भगवान का हुआ है कि राम करो सब संयम आजू, जय वेद कुशल निवाहि काजू। क्योंकि बोले तुम्हारे पिताजी तुम्हें अयोध्या का राजभार देना चाहते हैं। भैया हाँ, आप कह रहे लक्ष्मण आप तुम अति प्रसन्न हो। भैया मैं ही प्रसन्न नहीं हूँ, ये सब प्रसन्न है। राम राज अभिषेक सुन ही हर से नर नार, ये सब प्रसन्न है। भैया जानते हैं आप स्थिति क्या है हमारी? हर्षित है मन, बीच में उमंग ये समाई है। ध्यान आयो हर्षायो आयु दीनानाथ, बात जो सुनी वही आपने बताई है कि भोर होत राजा बनेंगे श्री राम। आपको तो राजा प्रातः काल बनना है, भोर होत राजा बनेंगे श्री राम। लेकिन आज ही से आपको इस लखन की बधाई है, इस लखन की बधाई है। जानते हैं भैया क्यों? क्योंकि बढ़ेगा मेरा मान, बढ़ेगा मेरा मान, शान नाथ है आपकी, और आप ही के संग में इस नादान की बड़ाई है, इस नादान की बड़ाई है। आपकी जय हो भैया, जय हो।
भैया, लेकिन मैं देख रहा हूँ हमारे अवधवासी भी अति प्रसन्न, हम भी अति प्रसन्न, लेकिन नाथ आप उदास हैं। कहें भैया क्या कारण है? हाँ लक्ष्मण, मैं सोच रहा हूं कि जो राजा मुझे बनाया जा रहा है, अरे भाई भरत को बना दिया जाए, लक्ष्मण तुम्हें बना दिया जाए, या शत्रुघ्न को भी बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? भैया केवल ये मुखमंडल मुरझाने का एक ही कारण हे महाप्रभु कि हमको गुरुजी बताए गए। कि हमको, अरे हमको ये गुरुवर सुनाए गए, हाय अरे हमको जब गुरुवर सुनाए गए कि कल राजा बनी हो राजा, हमको खबरिया सुनाए गए। ही नहीं, संयम, अरे संयम नियम भी बताए गए। बोले राम, कल प्रात होते तुम्हें अयोध्या का राजभार संभालना है, तो बोले संयम नियम का पालन करना, बोले भूमि पर शयन करना है। अरे हमको तो संयम बताए गए, कल तुमको बन हो राजा, हमको संयम बताए गए। आप ये 50 रुपया हीरू सेठ परंपरा राम जी के सुंदर अपने पर प्रदान करते, धन्यवाद। कि मेरे पिता है ये मन में ध्याना, हमारे पूज्य पिताजी ने ये प्रण लिया है कि हमें अब राम को अयोध्या का राज भार देना है। गुरुवर जाकर उसे समझाना, सबही वो हमको सिखाएगा। सब बता दिया। बोले राम, तुम्हें राज के लिए करना क्या क्या होगा, सब कुछ वो हमको सिखाएगा। कल तुमको बन हो राजा,